हेलो सेकंड क्लास। तो आज हम जो लेसन करेंगे उसका नाम है काल। अब ये क्या होता है इसे समझने के लिए यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दे रखी है जिसके ज़रिए आपको समझाया गया है। माधुरी ने कल कुतुब मीनार देखा, माधुरी आज लाल किला देख रही है, माधुरी कल ताजमहल देखेगी। तो इन तीनों वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों द्वारा क्रिया के होने का समय बताया गया है। व्याकरण में क्रिया के होने का समय को काल कहते हैं। जिन शब्दों से आपको ये पता चलता है कि क्रिया किस समय में हुई है उसे हम क्या कहते हैं, काल। जैसे देखा, देख रही है और देखेगी, तो ये क्या है, काल बता रहा है कि उसने पहले किया था, अभी कर रही है और आगे वो करेगी। तो इसे कहते हैं हम काल। और काल की परिभाषा क्या है, क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के होने या करने का समय पता चलता है उसे काल कहते हैं। अब यहाँ पे कि उपयुक्त वाक्यों से हमें काल के 3 प्रकार का बोध होता है। अब जो ऊपर हमने ये भी पिक्चर्स पढ़ी है इनसे हमें पता चलता है कि काल 3 तरह के होते हैं। पहला का होता है भूतकाल। भूतकाल होता है जो बीत चुका है समय, उसे कहते हैं भूतकाल। वर्तमान काल, वर्तमान वो है जो अभी चल रहा है। और भविष्य काल क्या है, जो आने वाला समय है। तो काल के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं। पहला है भूतकाल मतलब बीता हुआ समय, वर्तमान मतलब चल रहा समय और भविष्य मतलब आने वाला समय। तो ये था कि काल क्या होता है और काल के कितने प्रकार होते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ है काल की पहचान, कि काल की पहचान कैसे होगी आपको, कि कौन सा भूतकाल है, कौन सा भविष्य काल है, कौन सा वर्तमान काल है, इसकी पहचान कैसे होगी आपको। तो भूतकाल जिन वाक्यों में था, थी, थे ऐसे शब्दों का, कि वो खाना खाता था, तो था बोल रहा है ना उसमें, वो गाना गा रही थी, तो मतलब कि वो भूतकाल है। जिसमें था, थे, थी लगा हुआ है वो क्या है, भूतकाल। वर्तमान काल में क्या होगा, है, हाँ, हो, तो जिसमें है, हाँ, हूँ लगा होगा वो क्या है, हमारे वर्तमान काल। कि मैं ये काम कर रहा हूँ, तो ये वर्तमान काल है। अब गा, गी और गे, जिसमें गा, गी और गे लगेगा वो क्या होगा, हमारा भविष्य काल। मैं ये काम करूँगा, मैं ये काम करूँगी, तो ये कौन से हैं, हमारे भविष्य काल, कि वो होंगे आगे जाके। तो ये था आपके कि काल की परिभाषा, काल के प्रकार और काल का पहचान आप कैसे करोगे। अब हम आगे पढ़ेंगे। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि काल के कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। अब भूतकाल क्या होता है, क्रिया का वह रूप जो कार्य के बीते हुए समय में होने का बोध कराता है, भूतकाल कहलाता है। वो जिससे हमें पता चलता है कि वो कार्य हो चुका है, वो हमारा भूतकाल है। जैसे छुट्टियों में हम गोवा गए थे, अभी बताया था, जिसमें था, थी, थे लगता है वो भूतकाल है। गए थे ना, तो वो बीत गया। कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध हुआ था, तो ये भी भूतकाल है हमारा। वर्तमान काल, क्रिया का वह रूप जो बताता है कि कार्य चल रहे समय में हो रहा है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जिन क्रिया शब्दों से ये पता चलता है कि अभी वो कार्य हो रहा है, वो क्या है, हमारा वर्तमान काल। जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, भारतीय टीम मैच खेल रही है, या मैं खाना खा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं हमारी, जो हमें बता रही हैं कि वो चीज़ अभी हो रही है, तो हमारा वर्तमान काल है। अब है भविष्य काल, क्रिया का वह रूप जो कार्य के आने वाले समय में होने का बोध कराता है, वो भविष्य काल कहलाता है। जिन क्रिया शब्दों से हमें ये पता चलता है कि वो काम होगा, वो है हमारा भविष्य काल। जैसे रेलगाड़ी सुबह 8 बजे जाएगी, मैं कल साइकिल चलाऊँगा, मैं कल घूमने जाऊँगा, तो ये क्या है, ये हमारा भविष्य काल है। तो ये आपने पढ़ा कि काल क्या होता है और क्या कहते हैं, उसके कितने प्रकार होते हैं, उसकी कैसे पहचान होती है, उसकी डेफिनेशंस क्या है। इसके बाद हम इसकी बैक एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन उससे पहले हम निबंध करेंगे। लास्ट टाइम हमने लेटर किया था, लेटर मैं आपको भेजना भूल गई थी ग्रुप में, मैं इस बार भेज दूँगी आपको, तो वो आप लेटर कर लेना। और इसके साथ हम निबंध करेंगे, मतलब ऐसे करेंगे। अब वो किस चीज़ पर है वो हम देखेंगे आगे। तो हम पढ़ने वाले थे निबंध, और निबंध में क्या होता है कि कोई भी टॉपिक आपको दिया जाता है और उसके बारे में आपको लिखना होता है। तो यहाँ पे जो टॉपिक मैं देने वाली हूँ आपको, वो है हमारा राष्ट्रीय पक्षी। ठीक है, सबको पता है हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है, मोर है। तो यहाँ पे जो इन्होंने पूरा निबंध दे रखा है वो मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ, लेकिन जब ये पेपर में आएगा तो मैक्सिमम आपको 10 लाइनें इसमें से याद करनी है। वो कोई भी 10 लाइनें आप याद कर सकते हो, आप अपनी तरफ से बना के भी लिख सकते हो। जो बुक में है वो मैं आपको पढ़ के दिखा रही हूँ, लेकिन आपको पेपर में ये करना होगा। और ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने यहाँ पे हमारा राष्ट्रीय पक्षी पढ़ाया तो राष्ट्रीय पक्षी ही आएगा, और कोई टॉपिक भी आ सकता है, जैसे होली है, दिवाली है, दशहरा है, या हमारा राष्ट्रीय क्या कहते हैं, फूल है, तो और कोई भी टॉपिक आ सकता है। तो मगर मैं पेपर से पहले आपको बता दूंगी कि कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं, उनमें से आपको याद करना है। तो पहला आपको याद करना है हमारा राष्ट्रीय पक्षी, ये आपको अच्छे से याद करना है और ये पूरा करना है आपको कॉपी में। याद करने के टाइम आपको इसमें से 10 लाइनें याद करनी है, कोई सी भी। तो यहाँ है हमारा राष्ट्रीय पक्षी, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। तो मोर क्या है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। तो ये लाइन आप लिख सकते हो पहली।
इसे सबसे सुंदर पक्षी कहा जाता है। दूसरी लाइन ये हो गई। तो इसी तरीके से आप अलग अलग लाइनें चुन के अपने हिसाब से 10 लाइनें याद कर लेना। वर्षा ऋतु में मोर जब अपने पंख फैलाकर नृत्य करता है तो ये दृश्य देखते ही बनता है। निबंध में हमेशा यही होता है कि जिस टॉपिक के बारे में बात हो रही है आप उसके बारे में ही डिस्क्राइब करते हो कि उसमें क्या क्या होता है, कैसे करते हैं काम। जैसे किसी त्यौहार के बारे में आप लिख रहे हो तो वो त्यौहार क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, उस त्यौहार में लोग क्या क्या करते हैं। और यहाँ पे मोर के बारे में बात हो रही है तो मोर से रिलेटेड सारी बातें इसमें बताई जाएंगी। तो यहाँ देखा है कि इसकी इसी सुंदरता के कारण मोर को राष्ट्र पक्षी की उपाधि प्रदान की गई है। मतलब वो इतना सुंदर है इसीलिए उसे राष्ट्र पक्षी कहा गया है। इसी कारण भारत सरकार ने मोर का शिकार करने पर प्रतिबंध लगा रखा है। क्योंकि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है इसलिए उसका शिकार नहीं किया जा सकता। ठीक है। अब अगला है आपका कि मोर किसानों का मित्र भी है। मोर खेती को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े और सांपों को बड़े चाव से खाता है। तो मोर क्या है, किसानों का मित्र है। क्योंकि जब खेती होती है और उसमें जो कीड़े और सांप निकलते हैं जिससे खेत को नुकसान हो सकता है तो मोर क्या करता है, उन्हें खा जाता है। मोर के सिर पर एक कलगी होती है जो अन्य पक्षियों से अलग करती है। भगवान श्री कृष्ण मोर के पंखों का बना हुआ सुंदर मुकुट पहना करते थे। वास्तव में मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी कहलाने योग्य है। तो यहाँ पे बताया कि मोर के सिर के ऊपर एक छोटी सी कलगी सी बनी होती है जो उसको और जो पक्षी है उनसे अलग करता है। और जो भगवान श्री कृष्ण थे उसमें वो क्या पहनते थे, मुकुट पहनते थे, मतलब ताज पहनते थे इसका मोर के पंखों से बना हुआ। तो इन सब बातों से हमें पता चलता है कि हाँ मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी सच में कहला सकता है। तो ये था हमारा राष्ट्रीय पक्षी। मैं इसकी फ़ोटो खींच के भेजूँगी ताकि आप अच्छे से काम कर सकें और लास्ट टाइम का लेटर भी भेज दूँगी। अब हम अपनी बैक एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चन आंसर आपको हर बार की तरह ग्रुप में मिलेंगे लेकिन बाकी बैक एक्सरसाइज आपको इसमें से ही करनी है। निम्नलिखित वाक्यों में से किस काल का प्रयोग हुआ है लिखो। अब आपको यहाँ पे बताना है कि किस में कौन सा काल प्रयोग किया गया है। गाय घास चर रही थी, तो यहाँ पे थी बोल रहा है ना, तो क्या आएगा, भूतकाल। रेलगाड़ी 12 बजे आएगी, आएगी बोल रहा है तो भविष्यकाल। सौरभ पढ़ने गया था, तो था बता रहा है लास्ट में तो भूतकाल। वह खेल रही है बता रहा है तो क्या आएगा हमारा वर्तमान काल। सुमन के पिताजी कल आए थे, वो कल आए थे हो गया तो क्या है भूतकाल। तुम क्या कर रही हो, वो पूछ रहा है ना तुम क्या कर रही हो अभी, तो क्या आएगा हमारा वर्तमान काल। नेहरू जी कई बार जेल गए थे, तो गए थे तो हमारा भूतकाल। वह कल घर जाएगा, वो जाएगा तो क्या है हमारा भविष्यकाल। अब हम इसके आगे की बैक एक्सरसाइज करेंगे। आगे हमारा निम्नलिखित वाक्यों को तीनों कालों में लिखना है। यहाँ पे आपको एक वाक्य दिया है उसको आपको 3 तरीके से लिखना है, मतलब भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। तो पहला है कीर्ति रो रही है, कीर्ति रो रही थी और कीर्ति रोएगी। तो रो रही है वर्तमान काल है, रो रही थी भूतकाल है और रोएगी भविष्यकाल है। अब आगे हमें दिया है हम कल नाटक देख रहे थे, हम नाटक देख रहे हैं, हम कल नाटक देखेंगे। ठीक है। अगला है बावर्ची ने कल केक बनाया था, बावर्ची ने आज केक बनाया है, बावर्ची कल केक बनाएगा। विकास कल मुंबई जाएगा, विकास आज मुंबई गया है, विकास कल मुंबई गया था। मोर नाच रहा है, मोर नाच रहा था, मोर नाचेगा। रमा खेल रही थी, रमा खेल रही है और रमा खेलेगी। तो ये उसके तीनों तरीके हैं कि कहाँ पे के भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल में बनाया गया है। ये सारा काम आपको कॉपी में करना है। ओके बेटा, बाय।